प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, जहां हम एचसीएस से रिलेटेड तैयारी करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेंगे। आपको वीडियो में कोई भी बात पूछनी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ एचपीएससी में भ्रष्टाचार को लेके। पहले क्या था, एचपीएससी ने जो यूनिवर्सिटीज़ की भर्तियां करने की जो सरकार का आदेश आया था, सरकार का कानून आया था, उसको लेके प्रथम दिन चर्चा हुई। आज एचपीएससी में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे को लेके विधानसभा का स्थगन प्रस्ताव आया। ये लगभग 4.5 घंटे चली है। 6:15 पे ये ख़त्म हुई है। अब 6:50 हो रहे हैं। मैंने ये लगभग 4 घंटे की कार्यवाही देखी। उसको लेके जो आज का दिन रहा, मैं आप बच्चों से जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। स्थगन प्रस्ताव में सभी नेताओं ने, पक्ष विपक्ष वालों ने अपनी अपनी बातें रखी। किरण चौधरी जी ये प्रस्ताव लेके आए, जिनमें मुख्यमंत्री जी का कहना है कि उप सचिव को हमने टर्मिनेट कर दिया है। तो किरण चौधरी जी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने उनको बैकडोर एंट्री का रास्ता छोड़ा है। इस तरह करके भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम ईमानदार हैं और वो कह रहे थे हम ईमानदार नहीं है। इसको लेके बहस हुई। इसमें एचसीएस को लेके क्या निर्णय हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आर्टिकल 320, 323, 311, 2B, इन आर्टिकल को लेके ज़्यादा चर्चा चली थी। 315 को लेके भी एक बार वर्णन किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने जो आखिरी में कंक्लूजन दिया उसमें कहा दोषियों को हर हाल में दंडित किया जाएगा, जो जो इस घोटाले में दोषी है। मुख्यमंत्री जी ने इनडायरेक्ट वे से ये बात तक कही कि एचपीएससी में जो पैसा बरामद हुआ उनके पास इस तरह की जानकारी थी। पहले पैसे को इकट्ठा होने दिया, फिर उसको गिरफ्तार किया, उन पैसे को बरामद किया। ये सारी बातें उनके नॉलेज में थी। वो दोषियों के लिए बहुत कठोर रवैया रखने वाले हैं, लेकिन उन्होंने किसी जांच एजेंसी को लेके अपनी जांच एजेंसियों पे भरोसा जताया। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने से इनकार कर दिया। यहाँ दो बातें हैं। हमारे जो काम की बात है वो क्या, एचपीएससी अपना एचसीएस रद्द कर रही है, पहली बात। दूसरा, एचपीएससी में भ्रष्टाचार की हाईकोर्ट से सिटिंग जज से जांच करवाने की कांग्रेस पार्टी की बहुप्रतीक्षित मांग। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती। बलराज कुंडू जी ने मजाक में कहा उनको कि मुख्यमंत्री जी आपका कंट्रोल नहीं रहा शायद एचपीएससी पे। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं एचपीएससी पे कंट्रोल नहीं करता क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी ने वर्णन नहीं किया। लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री जी की एक पहले मीडिया बाइट आई हुई है कि परीक्षा रद्द करने का अंतिम निर्णय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन द्वारा लिया जाएगा और हम चेयरमैन को इस मामले में छूट देंगे। चेयरमैन है वो विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन लेगा। तो यानी एचपीएससी परीक्षा को लेके चर्चा नहीं हुई। हाँ, कुछ विधायकों ने उठाई थी, मैं आपको उनका चर्चा नाम वाइज बताऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने से इनकार किया, अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा जताया। साथ ही कहा भाई अगर आप मानते हो कि मनोहर लाल खट्टर जी ईमानदार आदमी हैं तो आप मुझे समय दीजिए, मुझे काम करने का मौका दीजिए। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारी एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है और वो अपनी जांच रिपोर्ट देगी। हमने इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है, हम इन्हें सजा के अंतिम पैमाने तक लेके जाएंगे। बलराज कुंडू जी ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। चुनिंदा विधायकों, देखो दो तरह की मांग थी। पहली मांग थी एचपीएससी की भ्रष्टाचार की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, दूसरी थी परीक्षा रद्द करने की मांग। तो बलराज कुंडू जी ने कहा था कि ये दो परीक्षाएं जो घोषित हो गई है कि इनको प्रभावित किया गया, इनको रद्द करें ताकि इन परीक्षाओं को दोबारा किया जा सके और भ्रष्टाचार के दोषियों को हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाओ। वहीं शमशेर सिंह गोगी जी ने परीक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय ने भी ये बात कही है कि इस दो परीक्षाओं की पवित्रता खंडित हुई है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर हम परीक्षा की पवित्रता खंडित होगी तो उस परीक्षा को दोबारा कराना ही अंतिम विकल्प बचता है। बाकी बहुत से लोगों ने डेंटल परीक्षा, बहुत से लोगों ने एचसीएस परीक्षा को लेकर अलग अलग बातें कही, लेकिन जो स्थगन प्रस्ताव था ये भ्रष्टाचार को लेके था, परीक्षा को रद्द करने को लेके नहीं था। तो भ्रष्टाचार पे मुख्यमंत्री जी ने अपने एजेंसियों से जांच करवाने की कह दी। परीक्षा रद्द करने की कोई भी मांग है उन्होंने वहाँ नहीं मांगी, क्योंकि वो पहले दिन खुद अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि परीक्षा रद्द करने का अंतिम निर्णय एचपीएससी चेयरमैन द्वारा उठाया जाएगा। कांग्रेस के लगभग 25 एमएलए ने ये मांग रखी है। तो मुख्यमंत्री जी ने आखिरी में उनका आभार भी जताया। साथ में मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ तो महसूस की है
कि ये मामला बहुत राष्ट्रीय स्तर पे उठ चुका है। अब वो देखते हैं चेयरमैन साहब विजिलेंस की जांच के बाद या जांच से पहले इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश करते हैं या रद्द करने की घोषणा करके नए सिरे से एग्ज़ाम की डेट इशू करते हैं। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखिए, क्योंकि ये परीक्षा सरकार को बहुत हद तक परेशान कर रही है। सरकार अगर इस परीक्षा को रद्द कराएगी तो सरकार डेफिनेटली विद इन लिमिट टाइम इस परीक्षा को फेयर कंडक्ट कराएगी, ताकि वो कैंडिडेट को ये भरोसा दिला सके कि परीक्षाएं वो ईमानदारी से हो रही है। आप लोग अभी भी सेलेक्ट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा हरियाणा के युवाओं में भरोसा जगाया कि ये परीक्षा बिना खर्ची पर्ची की हो रही है, तो इस भरोसे को वो कायम रखेंगे। तो HCH की दोबारा परीक्षा होगी तो बहुत लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जैसे ही विजिलेंस की और HPSC चेयरमैन का इस मामले में कोई डिसीजन आता है, हमारे पास उस मामले की कोई जांच आती है, कोई रिपोर्ट आती है, कोई मीडिया स्रोत से या किसी विश्वस्त स्रोत से पता चलता है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।